अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तालीमी इदारों में समेत ग़िज़ा के मुतवातिर वाक़यात हुकूमत की नाकामी का ऐन सबूत। जगतियाल के सारंगापुर में 6 तालिबात के मुतासिर होने पर शदीद तशवीश का इजहार। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी स्कूल्स का दौरा करे और मसाइल की यकसोई को यकीनी बनाए कि कविता का मुतालबा। तेलंगाना के नारसिंग की बल्दी कमिश्नर ने फुटपाथ से गैर मजाज कब्जे कर दिए बर्खास्त। बल्दी अहदेदारों ने की मुश्तरका तौर पर फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जों के खिलाफ खुसूसी मुहिम। पुराने शहर के इलाके शमशीरगंज में एक स्कूल के तलबा के दरमियान तसादुम के बाद हल्की कशीदगी। अयप्पा की अकीदतमंदों का एहतजाज। कर्नाटक के मुरुदेश्वर साहिल पर डूबने से 4 तलबा की मौत। तमाम बच्चे स्कूल ट्रिप पर गए हुए थे। मोहन बाबू के जरिए सहाफ़ी पर हमले की मजम्मत करते हुए TWJU का संगारेड्डी कलेक्ट्रेट पर एहतजाजी मुजाहरा। अदाकार मनोज ने सहाफ़ी पर मोहन बाबू के हैरान कुन हमले पर मांग ली माफ़ी। कांग्रेस के साथ इत्तेहाद के इम्कान को कर दिया खारिज। कहा अकेले लड़ेंगे इलेक्शन। दिल्ली के साबिक़ वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का बयान। आजम खान की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत ना हो सकी। MP MLA की अदालत में 23 तारीख को होगी समाअत। आजम खान के खिलाफ किसानों ने 27 अलग अलग मुकदमात कराए थे दर्ज। हिंदुस्तान ने जम्मू कश्मीर के 44 ज़ायरीन समेत शाम से 75 शहरियों को निकाला बाहिफाजत। हैत तहरीर उल शाम ने शाम के दमिश्क पर कर लिया कब्जा। और अब खबरों की तफसील। ज़िले जगतियाल के सारंगापुर में वाक़े कस्तूरबा गर्ल्स स्कूल में 6 तालिबात की अचानक तबीयत ख़राब होने के वाक़े ने आवाम को तफ्तीश में मुब्तला कर दिया है। रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए इस वाक़े पर शदीद तशवीश का इजहार किया और बताया कि हर रोज़ रियासत के किसी न किसी स्कूल में समेत ग़िज़ा का वाक़या सामने आ रहा है जो हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी और तलबा के लिए मियारी खाने की फराहमी में नाकामी को ज़ाहिर करता है। कविता ने बताया कि ऐसे वाक़यात से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा के वालिदैन और सरपरस्तों की तशवीश में इजाफा हो रहा है। उन्होंने वज़ीर आला व वज़ीर तालीम रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि गुज़िश्ता 1 साल में उन्होंने एक मरतबा भी स्कूल्स का दौरा नहीं किया और न ही वहाँ के मसाइल का जायज़ा लिया। कविता ने मुतालबा किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी फौरी तौर पर फलाही स्कूलों का दौरा करें, वहाँ की हालत का जायज़ा लें और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दाम रूबा अमल लाएँ। उन्होंने बताया कि तलबा की सेहत और तालीम के मामले में कोई कोताही को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत को फौरी तौर पर मौसर इक़दाम करने होंगे ताकि इन स्कूलों में मियारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके और तलबा की सेहत व सलामती को यकीनी बनाया जा सके। BRS के साबिक़ MP बी विनोद कुमार ने कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के तहत मेडीगट्टा बैरेज की बद इंतज़ामी के लिए रेवंत रेड्डी हुकूमत पर तनकीद की, जिसके नतीजे में यासिंगी रबी फसल के मौसम में पानी की किल्लत का खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने श्री राम सागर प्रोजेक्ट फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के तहत मुमकिना पानी की किल्लत का हवाला देते हुए किसानों से काश्त के रकबे को कम करने के लिए कहकर परेशानी में छोड़ दिया। विनोद कुमार ने तशवीश का इजहार किया कि हज़ारों TMC पानी नीचे बह जाने के बावजूद किसानों के लिए आपाशी के पानी को यकीनी बनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने रियासती हुकूमत को मुनासिब पानी उठाने और यासिंगी की फसल को महफूज बनाने के लिए मेडीगड्डा बैरेज की मरम्मत ना करने में कसूरवार पाया। उन्होंने कहा कि ये इंतज़ामिया की मुकम्मल नाकामी है। उन्होंने इन दावों की तरदीद की कि रियासती हुकूमत को बैरेज की मरम्मत के लिए नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी से इजाज़त दरकार थी। उन्होंने कहा कि डैम सेफ्टी एक्ट रियासतों को प्रोजेक्ट की देखभाल के लिए NDSA की मंजूरी हासिल करने का पाबंद करता है जो रियासत के दायरे इख्तियार में है। साबिक़ BRS MP ने कांग्रेस हुकूमत पर मेडीगड्डा बैरेज की हिफाजत के बारे में झूठा प्रोपोगंडा फैलाने का इल्ज़ाम लगाया, इस बात की निशानदही करते हुए कि 5.3 शिद्दत के हालिया ज़लज़ले के बाद भी ढांचा मुतासिर नहीं हुआ।
उन्होंने कांग्रेस के बयानिया को साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और तारीखी कालेश्वरम प्रोजेक्ट को बदनाम करने की कोशिश करार दिया। అవకాశాలు ఫేజ్ 1 ఫేజ్ 2 ఎస్ఆర్ఎస్పి ఫేజ్ 1 ఫేజ్ 2కు ఇవ్వలేము, మీరు తక్కువ నాట్లు వేసుకోండి అని చెప్పి సూచనప్రాయంగా తెలియజేశారు. ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఒక నిర్లక్ష్య వైఖరి వల్ల ఇలాగా అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నట్టుగా నేను భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే మేడిగడ్డ ప్రాజెక్టు దాన్ని కుంగిన విషయం మనకు అందరికీ తెలుసు. దానిపైన మరి సంవత్సరం దాటింది. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిన్న సంవత్సరంలో వాళ్ళు చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు వివరిస్తూ పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేసుకున్నారు. తెలంగాణ రైతాంగానికి, ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలకి అతి ముఖ్యమైనది గోదావరి నది, దాని పరివాహ ప్రాంతము. అది నీటి సౌకర్యాలు ఇచ్చే ఎస్ఆర్ఎస్పి ప్రాజెక్ట్ కావచ్చు, మిడ్ మానేర్ కావచ్చు, ఎల్ఎండి కావచ్చు, కాకతీయ కెనాల్ కావచ్చు, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ఎత్తిపోతల పథకం అతి ముఖ్యమైనది. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లక్షలాది ఎకరాల రైతులకి ఈరోజు మరి యాసంగి పంట చాలా ముఖ్యం. मुख्तलिफ बिरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के दरमियान झड़प के बाद बुध को शमशीरगंज के एक स्कूल में कशीदगी फैल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मखसूस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले एक तालिब इल्म को किसी दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के एक ग्रुप ने मारा पीटा। ये वाक़या मंगल को स्कूल के औकात में पेश आया और स्कूल के मुंतज़मीन के इल्म में लाया गया। ताहम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। बुध की सुबह सैकड़ों अय्यप्पा के अकीदतमंद स्कूल में जमा हुए और मुबैना तौर पर क्लासरूम्स की तरफ बढ़े। उन्होंने मुबैना तौर पर एक मुतासिरा की मदद से लड़के की शिनाख्त की, जिसका मंगल की शाम जिस्मानी तौर पर इस्तेहसाल किया गया और उसकी पिटाई की गई। इस दौरान स्कूल इंतज़ामिया ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस जो स्कूल के अहाते में पहुंच गई। इसके बाद तलबा को हिफाजत के लिए प्रिंसिपल के केबिन में ले जाया गया। एसीपी चित्रिंका चौधरी चंद्रशेखर और इंस्पेक्टर वी श्रीनिवास रेड्डी स्कूल पहुंचे। पुलिस ने बच्चों के वालिदैन के साथ बातचीत की और इंतज़ामिया ने इन तलबा के खिलाफ कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई, जिन्होंने मुबैना तौर पर उस लड़के के साथ बदसलूकी की जो अय्यप्पा दीक्षा का मुशाहिदा कर रहे थे। इस जगह पर जमा होने वाले कुछ अफराद ने एक तालिब इल्म को शिनाख्त किया जिसने मुबैना तौर पर उस लड़के पर हमला किया था और वो अपने वालिद के साथ जा रहा था और उनका पीछा किया और उनकी पिटाई की गई। पुलिस ने उन्हें बचाकर वहां से रवाना कर दिया। मौके पर जमा होने वाले हुजूम ने नारे लगाए और मुकम्मल कार्रवाई का मुतालबा किया। डीसीपी जुनूबी स्नेहा मेहरा पुलिस की एक नफरी के साथ मौके पर पहुंची और वालिदैन से बातचीत की। बाद में पुलिस ने भीड़ को वहां से मुंतशिर कर दिया। वाक़े के बाद पुराने शहर के कुछ हिस्सों में खौफ व हिरास फैल गया। स्कूल इंतज़ामिया ने वालिदैन को फ़ोन पर बुलाया और अपने बच्चों को स्कूल से ले जाने की इत्तला दी। ताहम मुकम्मल उलझन फैल गई क्योंकि तलबा ने अपने बुजुर्गों के पहुंचने से पहले ही स्कूल छोड़ दिया और घबराए हुए तलबा को अपने वालिदैन को फ़ोन करने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ी। वालिदैन ने स्कूल की इंतज़ामिया से बच्चों को बाहर भेजने पर कार्रवाई का मुतालबा किया जब एक बहुत बड़ा हुजूम जमा था और गैर समाजी अनाज़िर की जानिब से मौके का बेहतरीन इस्तेमाल करने का इम्कान मौजूद था। पुलिस ने स्कूल और आस पास के इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। आज यहाँ छतरीनाका पुलिस स्टेशन लिमिट्स में श्री चैतन्य जूनियर कॉलेज में एक इंसिडेंस हुआ जिसमें कल एक वाक़े को लेके दो बच्चों में छोटी लड़ाई हुई, जिसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ के बच्चे, एक हिंदू बच्चा था और एक मुस्लिम बच्चा था। लड़ाई आपस में बच्चों की स्कूल रिलेटेड मैटर में जो होती रहती है, छोटी मोटी लड़ाई थी। लेकिन उस वाक़े में आज सुबह स्कूल में कुछ बाहर से लोग आके इकट्ठे हो गए और उन्होंने स्कूल में थोड़ा हंगामा किया और कुछ बच्चों के खिलाफ़ एक्शन लेने के लिए बोला। बट इमीडिएटली वहाँ पे एसएचओ छतरीनाका, एसीपी छतरीनाका और कुछ देर में मैं भी वहाँ जाके दोनों साइड के पेरेंट्स से बात किए और इस मसले को सुलझाने की कोशिश भी किए। इस मसले में अभी हम सीसीटीवी फुटेजेस वेरीफाई कर रहे हैं और पेरेंट्स की कंप्लेंट के मुताबिक कहीं ना कहीं स्कूल में कुछ दिनों से इस तरह की बच्चों की लड़ाइयाँ हो रही हैं जो कि
दूसरे स्कूल्स में भी होती हैं, लेकिन टाइम पे स्कूल मैनेजमेंट इनको अटेंड करता है, इन्फॉर्म करता है, काउंसलिंग करता है, जो कि एक स्कूल का ऑब्जेक्टिव भी है कि वो किसी भी तरीके की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की को रिलेटेड जो बच्चों की सेफ्टी है इंश्योर करना भी स्कूल का एक काम होता है कि बच्चे एक सेफ़ एनवायरनमेंट में पढ़ाई करें, बच्चों में अगर आपसी कोई मतभेद हैं, झगड़े हैं, उनको सुलझाया जाए, उनकी काउंसलिंग। तेलंगाना के ज़िले खम्मम में गरीबों को रियासती हुकूमत की जानिब से इंदिरम्मा मकानात की फराहमी के लिए मुस्तहक़ अफराद की निशानदही के लिए सर्वे का काम किया जा रहा है। कांग्रेस ने रियासत में गरीबों के लिए इंदिरम्मा मकानात फराहम करने का इंतखाबी वादा किया था। इस स्कीम पर पुरजोश तरीके से अमल किया जा रहा है, जिसके ज़रिए बेघर अफराद की निशानदही करते हुए हुकूमत की जानिब से इंदिरम्मा मकानात फराहम किए जाएंगे। हुकाम ने फील्ड की सतह पर हकीकी इस्तिफादा कुनिंदगान की शिनाख्त के लिए खुसूसी टीमें तैयार करके एक खुसूसी सर्वे शुरू किया। इसके एक हिस्से के तौर पर मुतहदा ज़िले खम्मम में मुस्तहक़ अफराद के इंतखाब के लिए शुरू किया गया खुसूसी सर्वे ज़ोरों शोर से जारी है। हुकूमत ने पहले मरहले में 119 असेंबली हलकों में 3500 घरों की तामीर का काम शुरू किया है, जिसमें जुमला 4.5 लाख मकानात हैं और हर घर की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी ने दरख्वास्त की तस्दीक के लिए एक ऐप लॉन्च किया था। उन्होंने ऐलान किया है कि तेलंगाना हुकूमत तमाम बेघर ख़ानदानों को मकानात फराहम करने के इंतखाबी वादे को पूरा करने के लिए इंदिरम्मा मकानात की तामीर के सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत से मदद तलब करेगी। गवर्नर तेलंगाना जिष्णु देव वर्मा ने सफाई वर्कर्स में कंबल तकसीम किए। शहर हैदराबाद को हमा वक्त साफ रखने वाले वर्कर्स को भारत सेवा समाज की जानिब से ये कंबल तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम के जरिए हज़ारों अफराद का इहाता करते हुए उनमें कंबल और कपड़े तकसीम किए गए। गवर्नर ने हर साल मजदूरों और सैनिटेशन वर्कर्स में कंबल तकसीम करने पर भारत सेवा समाज की सताइश की। बुध के रोज़ केसरा की आरजी के कॉलोनी में एक शख्स को नामालूम अफराद ने एक वीरान मुकाम पर कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मुतासिरा महिपाल यादव 35 साल जो कापरा के येल्लारेड्डी गुड़ा के रहने वाले हैं पर हमला आवरों ने उसकी गर्दन, सर और जिस्म के दीगर अहम हिस्सों पर तेज़ धार हथियारों से हमला कर दिया। उसे शदीद चोटें आईं और वह मौके पर ही दम तोड़ गया। तफ्तीशकारों को शुबा है कि मुतासिरा शख्स हमलावरों के साथ वीरान जगह पर गया और किसी मामले पर झगड़े के बाद उसे कत्ल कर दिया गया। मुकामी लोगों ने सुबह लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी। केसरा पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ करते हुए मुतासिरा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल के मुर्दाखाने में मुंतकिल कर दिया। पुलिस कातिलों की शिनाख्त और गिरफ्तारी के लिए आसपास के सर्विलेंस कैमरों से फुटेज और जराइम की जगह की तरफ जाने वाली सड़कों की तस्दीक कर रही है। तेलंगाना के ज़िले रंगारेड्डी के नारसिंगी बल्दी कमिश्नर ने फुटपाथ के गैर मजाज कब्ज़ों को बर्खास्त कर दिया। उन्होंने इंतबाह देते हुए कहा है कि फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जे करते हुए कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक, लॉ एंड ऑर्डर और बल्दी अहदेदारों ने मुश्तरका तौर पर फुटपाथ पर गैर मजाज कब्ज़ों के खिलाफ खुसूसी मुहिम अंजाम दी। नारसिंगी की अहम शाहरा पर फुटपाथ पर गैर मजाज कब्ज़ों को अहदेदारों ने बर्खास्त कर दिया। उन्होंने कहा कि दोबारा फुटपाथ पर गैर मजाज कब्जे करते हुए दुकानात लगाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण को जान से मारने की धमकी देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। नेल्लूर से ताल्लुक़ रखने वाले मल्लिकार्जुन राव को विजयवाड़ा पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया, जिसने नायब वज़ीर आला की पेशी को फ़ोन करके पवन कल्याण को जान से मारने की धमकी दी थी। धमकियां मिस कॉल्स क्यों की गई, उसके पीछे कौन है, इसके अलावा पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि ये किसने किसके साथ मिलकर किया। पुलिस को मालूम हुआ है कि बीवी से अलहदगी और माली हालात अच्छे ना होने पर मुलजिम शराब का आदी हो गया है और उसकी सेहत खराब होती जा रही है। पुलिस का ख्याल है कि वो किसी जहनी दबाव का शिकार था, इसीलिए उसने ये कॉल की।
कुकटपल्ली हल्के बालानगर डिवीज़न के कॉरपोरेटर और स्टैंडिंग कमेटी मेंबर ए रविंदर की क़यादत में तेलंगाना तल्ली को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के तमाम कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। कॉरपोरेटर्स की जानिब से तेलंगाना तल्ली को दूध से नहलाने के बाद फूल माला चढ़ाया गया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताईं और कांग्रेस हुकूमत पर अपनी बरहमी का इजहार किया। ఎప్పుడో తెలంగాణ ఉద్యమ నిన్ననో మొన్ననో పెట్టుకున్న విగ్రహాలు ఉద్యమ నేపథ్యం 2001లో తెలంగాణ ఉద్యమం మొదలైతే 2007 సంవత్సరం 8 సంవత్సరంలో తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని కేసీఆర్ గారు ఉద్యమ నేత కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఒక ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మేధావులు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పెద్ద పెద్ద కుల సంఘాల వారిని మరి తెలంగాణ సంస్కృతి తెలిసిన వాళ్ళని పిలిపించి ఈ తెలంగాణ తల్లి రూపం ఎట్లా ఉండాలి, ఈ తెలంగాణ తల్లి ఈ 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలు అత్తుకునేలాగా వాళ్ళ హృదయాలు పోయేలాగా విగ్రహం ఎట్లా ఉండాలని కూర్చోబెట్టి చాలామంది మేధావులను కూర్చోబెట్టి ఒక రూపొందించినటువంటి తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం మరి ఈరోజు ఉద్యమ నేపథ్యం నుంచి అంటే దాదాపు 16-17 సంవత్సరాల కింద తయారు చేసిన విగ్రహాన్ని ఈ రోజు ఇది విగ్రహం కాదు, ఇది మా తల్లి కాదు అని చెప్పేసి ఒక దుర్మార్గమైన చర్య తీసుకుంటూ ముఖ్యమంత్రి గారు రాత్రికి రాత్రే విగ్రహాన్ని మార్చి ఆ విగ్రహంలో ఏముంది వాళ్ళ భార్య ఉంది, వాళ్ళ బిడ్డ ఉంది. ఆ విగ్రహంలో ఏముంది? కాంగ్రెస్ చెయ్యి గుర్తుంది. तेलंगाना के ज़िले नारायण खेड़ में तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सहाफ़ियों ने हैदराबाद में कल मीडिया के सहाफ़ियों और इख्तियारात के सहाफ़ियों पर फिल्म अदाकार मोहन बाबू के क़यामगाह पर सहाफ़ियों पर हुए हमले की सख्त मजम्मत करते हुए सियाह पट्टियाँ बांध कर मोटरसाइकिल रैली निकाली गई और फिल्म अदाकार मोहन बाबू के खिलाफ नारे बुलंद किए गए और बादशाह RDO नारायण खेड़ दफ्तर पहुँचकर RDO अशोक चक्रवर्ती को एक तहरीरी याददाश्त हवाले की और मुतालबा किया कि सहाफ़ियों पर हमले करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस मौके पर हल्के असम्बली नारायण खेड़ JAC एसोसिएशन के कायदीन और सहाफ़ियों की कसीर तादाद मौजूद थी। ప్రముఖ నటులు మోహన్ బాబు గారు నిన్న హైదరాబాద్లో TV9 తో పాటు మిగతా మీడియా మిత్రులపై దాడికి పాల్పడ్డారు. సంఘటన కవరేజీకి వెళ్ళిన జర్నలిస్టులపై దాడి చేయడం హేయమైన చర్య. ఇలాంటి సంఘటనలు అక్కడక్కడ పునరావృతమవుతుంది. ప్రభుత్వం ఈ దాడిని పట్ల తీవ్రంగా ఖండిస్తున్న జర్నలిస్టులు ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. అతను జర్నలిస్టులకు వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలి. లేని పక్షంలో జర్నలిస్టుల ఆందోళన కార్యక్రమాలు కొనసాగిస్తాం. ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ప్రభుత్వం కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి. माली परेशानियों और शेयर मार्केट में नुकसान के बाद एक ही ख़ानदान के 3 अफराद ने कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। यह वाक़या तेलंगाना के ज़िले मंचूरियाल के कासीपेट गांव में बुध को पेश आया। पुलिस ने बताया है कि 60 साल एस मोंडया और उसकी बीवी 50 साल श्रीदेवी ने बुध की सुबह वरंगल के MGM अस्पताल में इलाज के दौरान आखिरी सांस ली, जबकि उनकी बेटी 30 साल चैतन्या की मंगल की रात मौत वाक़ हो गई। मोंडया के बेटे शिवा प्रसाद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इस ख़ानदान के 4 अफराद ने ये कीड़े मार दवा पी ली थी क्योंकि वह माली परेशानियों और शेयर मार्केट में नुकसान की वजह से पैदा माली मसाइल से परेशान थे। अभी तक पुलिस को कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। ज़िले मुलुक के आलूबाका गांव के नुहा में शेर के पंजों के निशानात की मौजूदगी से मुकामी अफराद में खौफ की लहर दौड़ गई। इन निशानात की मौजूदगी की इत्तला के साथ ही मुकामी अफराद तशवीश का शिकार हो गए, जो अपने घरों से बाहर निकलने से हिचकिचा रहे हैं। मुकामी अफराद ने ख्याल किया है कि ये शेर जंगलाती इलाके के आस पास के देहातों में घूम रहा है। इलाके में शेरों की नकल व हरकत के बारे में इत्तला मिलने पर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर DFO
राहिल किशन जाधव ने जंगलात के एहलकारों और जानवरों से बाखबर रहने वाली टीमों के साथ आलूबाका गांव का दौरा किया और पंजों के निशानात का मुआयना किया। महकमे जंगलात के हुकाम के मुताबिक शेर मंगापेट मंडल के चिंचुपली जंगलाती इलाके में जा सकता है। अहदेदारों ने देहातियों को मुतनबे किया है कि वो बकरियां चराने के लिए जंगल में ना जाएं। शहर हैदराबाद के नुहा इलाके जेडी मिटला में एक नामालूम खातून की लाश बरामद हुई जिसके जिस्म पर जख्म के निशान थे। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आया ये कत्ल तो नहीं है। पुलिस के मुताबिक खातून की उम्र 30 साल बताई जाती है। इस लाश को सड़क से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवारों ने देखा, जिसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई। इत्तला मिलने पर पुलिस सुराख रसा टीम के साथ मौके पर पहुंच गई। जेडी मिटला पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पुलिस जिनसी ज़ियारती, कत्ल या खुदकुशी समेत तमाम मुमकिन जावियों से जांच कर रही है। लाश को गांधी अस्पताल के मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.